अपने इस कार्यक्रम के दर्शकों का मैं यानी केशव शुक्ल हृदय से अभिवादन कर रहा हूं। आप सभी का स्वागत है, नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। मित्रों, शारदीय नवरात्रि का आरंभ हो चला है। माता रानी आप सबकी कामना पूरी करें। आप सबके लिए मंगल कामनाएं, आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, नवरात्रि का ये व्रत यूं तो पूरे वर्ष में 4 बार होता है, जिनमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती है और 2 जिनको आप जानते हैं, एक शारदीय और एक वासंतिक। तो इस समय जो ये समय है ना, ये वासंतिक नवरात्र का समय तो नहीं है, ये शारदीय नवरात्र का समय है। शारदीय नवरात्र मित्रों आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है। यहाँ हमें यह जानना जरूरी है कि प्रतिपदा में कई बार अमावस्या तिथि होती है, तो यदि नवरात्र अमावस्या युक्त प्रतिपदा तिथि से शुरू हो रहा हो तो वह अशुभ माना जाता है, वह उसका निषेध करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। और यदि नवरात्र द्वितीय युक्त प्रतिपदा तिथि से शुरू हो रहा हो तो वह शुभ होता है। और एक बड़ी बात यह है कि नवरात्रियों तक जो व्रत हम करते हैं ना, उसे ही नवरात्र व्रत कहा जाता है। नवरात्रियों तक व्रत करने से ही व्रत पूर्ण होता है। बीच में यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो वह व्रत पूर्ण नहीं होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे पास समय अभाव होता है या हमारी क्षमता ऐसे नहीं होती है कि हम 9 दिन नवरात्र पूरी तरह से व्रत कर पाएं। ऐसी स्थिति में जब हमारी सामर्थ्य नहीं होती है, उसके लिए अलग से विधान बना हुआ है। और वह विधान है कि प्रतिपदा से आरंभ करके सप्तमी तक हमें व्रत रहना चाहिए। प्रतिपदा से आरंभ करके सप्तमी तक व्रत को सप्तरात्र व्रत कहते हैं। और यदि ऐसा भी न हो पाए तब क्या करना चाहिए, तो पंचमी को एक भुक्त मतलब एक बार भोजन करके, षष्ठी को नक्त व्रत और सप्तमी को अयाचित और अष्टमी को उपवास और नवमी के पारण से जो व्रत तैयार होता है, ये पंचरात्र होता है। इस तरह से 5 रात्रियों का व्रत करके भी हम नवरात्र की अभिष्ट को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारी सामर्थ्य इससे भी कम है तो हमें सप्तमी, अष्टमी और नवमी के एक भुक्त व्रत से त्रिरात्र व्रत करना चाहिए। यदि यह भी आपसे संभव न हो, आपको लगता हो कि अरे 3 रात भी हम व्रत नहीं रह पाएंगे, तो उसके लिए विधान है मित्रों, आरंभ और समाप्ति के 2 व्रतों से युग्म रात्र करने का। और जिनसे यह भी संभव नहीं हो पाता है, उन्हें आरंभ या समाप्ति के एक व्रत से एक रात्र के रूप में, जो भी उनसे संभव हो, उन्हीं से अभिष्ट की सिद्ध होती है, देवी प्रसन्न होती हैं। मित्रों, व्रत के बड़े विधान हैं। उन विधानों के बारे में हम अपने अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। हम चाहेंगे कि इस जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। शारदीय नवरात्रि की फिर ढेर सारी शुभकामनाएं।